अगर मैं आपसे यह कहूं कि कुलदीप यादव की खराब परफॉर्मेंस के जिम्मेदार महेंद्र सिंह धोनी हैं, तो क्या आपको शॉक होगा? यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात कही है कुलदीप यादव ने। लेकिन अगर उनकी पूरी स्टेटमेंट आप सुनेंगे तो आप हो सकता है आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट भी आएगी। और अगर आप धोनी के फैन हैं तो आप बोलेंगे भाई देखा, सही कहता था मैं। कुलदीप यादव ने दरअसल कहा यह कि जब धोनी भाई थे तो मुझे बॉलिंग करने में बहुत मजा आता था। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी चाहता हूं कि धोनी भाई आएं और खेलें, क्योंकि जब उनके सामने मैं बॉलिंग कराता था तो अलग ही मजा आता था। उनके जाने के बाद मेरी परफॉर्मेंस खराब हो गई। और उसका रीजन सिर्फ ये रहा कि वो आपको ना विकेट के पीछे से गाइड करते हैं। जब धोनी भाई विकेट के पीछे होते हैं तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। मतलब एम एस धोनी स्टंप के पीछे हैं, आप सामने से गेंदबाजी कर रहे हो, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि बॉल कहां पर डालनी है या बैट्समैन क्या करने वाला है, बैट्समैन कैसे शॉट्स खेलने वाला है। उन्होंने कहा कि धोनी भाई को सब पता होता था, ऐसा लगता था। धोनी भाई सब कुछ रीड करके रखते थे और आपको सिर्फ बताते थे कि कुलदीप बॉल यहां डालो, बॉल यहां डालो, अब की बार बॉल यहां डालना। वो पीछे से सब कुछ टेक केयर करते रहते थे और हमें सक्सेस मिलता रहता था। मतलब उनके इशारों पर चल चल के मैं ऐसा हो गया था कि उनके जाने के बाद मेरी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा गिर गई, क्योंकि गाइड करने वाला कोई नहीं था। विकेट के पीछे कोई ऐसा नहीं खड़ा था जो बता सके कि बैट्समैन का अगला मूव क्या होगा। विकेट के पीछे खड़ा कोई ऐसा नहीं था जो बता सके कि एक छक्का खा के दिखा, एक छक्का खा के दिखा, फिर उसके बाद देख कैसे विकेट आएगी। क्योंकि आप बैट्समैन के माइंड के साथ खेलते हो। आपको पहले वो सिक्स मारता है, वो सोचता है आपने ओवर पावर कर लिया है बॉलर को, और फिर उसके बाद धोनी कुछ ऐसे चेंजेस करते थे कि आपको विकेट मिल जाती थी। लेकिन अब वो नहीं है और मुझे काफी टाइम लग गया वापस से फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेते ही, क्योंकि उनके जाने के बाद एकदम सुनसान हो गया, कोई नहीं। और फिर मुझे लगा कि यार क्या करूं, मैं पैनिक होने लगा। और फिर धीरे धीरे जाकर के मैंने जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली और फिर कहीं ना कहीं जाकर के अब मैं सेटल डाउन हो चुका हूं। तो ये किया है एम एस धोनी ने। मतलब ठीक है, एम एस धोनी बतौर कप्तान, बहुत सारी डिबेट्स चलती हैं कि टेस्ट में ज्यादा अच्छे रिकॉर्ड्स जो हैं वो विराट कोहली के हैं और अब रोहित शर्मा उनसे ज्यादा बेहतर हैं। काफी जगह पर आप देखोगे एम एस धोनी के एज अ बैट्समैन रिकॉर्ड्स उतने अच्छे नहीं, बात बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये बात तो खैर है कि एम एस धोनी जो थे वो एक बॉलर्स कैप्टन थे। ये बात हमारे पॉडकास्ट में केकेआर के सुयाश शर्मा ने ही बताई थी। सुयाश से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, धोनी के बारे में एक चीज है जो उनको अलग बनाता है, और वो ये कि जब वो विकेट कीपिंग कर रहे होते हैं तो वो गेंदबाज को इतना कंफर्ट जोन दे देते हैं और वो इतना ज्यादा हेल्प करते हैं कि गेंदबाज ऑटोमेटिकली ना उस जोन में आ जाता है जहां वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होता है और उसको पता होता है कि टेंशन नहीं है और रिस्क भी नहीं होता है। रिस्क इसलिए नहीं होता है कि सपोज कीजिए आप गेंदबाजी कर रहे हैं, एम एस धोनी स्टंप के पीछे, एम एस धोनी कहते हैं एक शॉर्ट बॉल डाल, आप डालते हो वो सिक्स पड़ जाता है। जिम्मेदारी आपकी नहीं है, जिम्मेदारी एम एस धोनी की थी। और यही बात सुयश ने कही थी कि एक आप ना यहां से फ्री आते हो कि आपकी जिम्मेदारी नहीं, आप अपने दिमाग से नहीं डाल रहे हो। वो बंदा आपसे ज्यादा बेहतर जानता है और आपसे बेहतर उस बैट्समैन को वो पढ़ चुका है, क्योंकि वो हर गेंदबाज पर उस बैट्समैन की हरकत देख रहा है। और इसीलिए आप उसकी बात मान के देखो और देखो कैसे रिजल्ट्स आते हैं। तो जब उनसे पूछा गया था कि आप किसके सामने गेंदबाजी कराना पसंद करेंगे, उन्होंने बोला पीछे एम एस धोनी हो, बाकी मैं गेंदबाजी कर लूंगा। हालांकि उन्होंने की कभी नहीं है, केकेआर से वो खेल रहे थे, उन्होंने बोला मैंने देखा है धोनी को बॉलर्स को असिस्ट करते हुए और मैं चाहूंगा कि कभी मुझे भी ऐसा मौका मिले। तो इस तरह के एम एस धोनी रहे हैं और एम एस धोनी को हमने देखा है। आप याद कीजिए ना 2007 का वर्ल्ड कप, जहां पर बॉल आउट हुआ था, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने था, मैच ड्रॉ हो चुका था और पाकिस्तान के कीपर कामरान अकमल स्टंप के थोड़ा सा राइट साइड शिफ्टेड खड़े थे, जहां पर यूजुअली एक विकेट कीपर होता है। लेकिन एम एस धोनी स्टंप्स के ठीक पीछे थे और सारे के सारे गेंदबाज ने स्टंप्स पर हिट किया था। और बाद में रॉबिन उथप्पा ने यह मास्टरमाइंड बताया था कि एम एस धोनी ने कहा कि मैं स्टंप के ठीक पीछे रहूंगा, राइट एग्जैक्ट पीछे, और तुम स्टंप्स को मत देखना, तुम मुझे हिट करना। जब मुझे हिट करोगे तो मेरे आगे स्टंप्स है, वो ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगी, तो मेरे पर एम लगाना ज्यादा आसान होगा। सारे बॉलर्स ने कुछ वैसा ही किया और रिजल्ट्स भी सारे फेवर में आए, बल्कि कामरान अकमल थोड़ा राइट शिफ्टेड खड़े थे। सारी गेंद जो है वो स्टंप के मोस्टली राइट साइड से या हट करके ही ट्रैवल की, और वहां पर भी हमें समझ में आया कि एम एस धोनी कितना अच्छे से इस गेम को समझते हैं। मतलब अगर आप देखिए तो जडेजा हो गए, चहल हो गए, कुलदीप हो गए, अश्विन हो गए, ये सारे एम एस धोनी के टाइम पर आए हैं। ये सारे एम एस धोनी के टाइम पर इन्होंने पीक देखा है, इन्होंने ग्रोथ देखा है। तो ये बात तो खैर कहना होगा कि एम एस धोनी जो है वो बॉलर्स के कैप्टन थे। और हर्षा भोगले का एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है, उन्होंने कहा था एम एस धोनी को कि मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब आप ये बात कहेंगे कि आई डिड वेल। एम एस धोनी ने कभी नहीं कहा,
जो अच्छा करता था उसे भेज देते थे और नहीं तो कहते थे टीम डिड वेल। सो दैट वाज अ कैप्टन फॉर यू, दैट वाज अ बॉलर्स कैप्टन फॉर यू, जिसने गेंदबाज के लिए मानो प्रेशर हटा सा दिया था। जोगिंदर शर्मा को लास्ट ओवर दे दिया था। मतलब ही वाज अ बॉलर्स कैप्टन। ये बात तो खैर बिल्कुल भी क्वेश्चनेबल नहीं है। और अब आईपीएल आने वाला है, एक बार फिर से धोनी आने वाले हैं सीएसके के लिए और खूब तेज तैयारी कर रहे हैं, खूब छक्के हम देख रहे हैं नेट्स में वो लगातार मार रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से, यू नेवर नो इफ दिस इज द लास्ट सीजन, तो हम चाहेंगे कुछ बहुत शोरगुल के साथ ये सीजन खत्म हो और एक क्रिकेट लेजेंड, एक क्रिकेट की स्टोरी जो हम सालों से सुनते आ रहे हैं, सालों से देखते आ रहे हैं, वो एक हैप्पी नोट पर खत्म हो। एम एस धोनी को कप्तान की तरह आप किस तरह से देखते हैं, या एम एस धोनी की कप्तानी को आप किस तरह से देखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।